जी इंडिया में मकबूजा कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं है। अब आप कश्मीर में तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शिविर के अंदर लाखों जवानों ने शहादत पेश की है, लाखों हमारी माओ बहनों की असमत धरी हुई है और लाखों जो लोग बेघर हुए हैं और करोड़ों लोग घर बेघर हुए हैं। वहां पे किस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी? वहां पे तो जुल्म ही जुल्म है, वहां पे तो बिल्कुल किसी किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर इंडिया के खिलाफ बात करें, इंडिया के खिलाफ से बरादिया की आज़ादी की बात करें तो बिल्कुल गलत है, और वहाँ पे तो इस बात पे कत्ल कर देते हैं वो। भैया आज आपको मिलवाने वाले पाकिस्तान के सबसे झाइल वकील से, एडवोकेट। भाई मुझे ये नहीं समझ में आता इन झाइलों को एडवोकेट की डिग्री कौन दे रहा है भाई, इतने झाइल व्यक्ति है। दोस्तों ये बात करें कश्मीर के अंदर कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। 370 हटने के बाद जो इंडिया वाला कश्मीर है वहां पर मुसलमानों को जिंदा जला रहे हैं। अरे भाई मजे से रह रहे हैं वहां पर 5G इंटरनेट चल रहा है, तुम्हारे देश में 4G ढंग से नहीं चलता। दोस्तों क्या कह रहा है पाकिस्तान का झाइल वकील, चलिए सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? राजा इब्रार, एडवोकेट है जी? एडवोकेट। आपका नाम भाईजान? सैयद नफेस गाज़मी सर। आप भी एडवोकेट? जी एडवोकेट। आपका नाम? सलाउद्दीन इब्रार एडवोकेट। एडवोकेट। आपका नाम सर? नाम इब्रार एडवोकेट। अच्छा माशाल्लाह जी, एडवोकेट है जी। अच्छा सर मेरा आज का टॉपिक जो है क्योंकि आप जो वकला है वो बेहतर बता सकते हैं, और सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रहा हूँ, तो क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज़ाद कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। लॉ है, लॉ के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब एक बात आप याद रखें, जहाँ से आपकी नाक शुरू होती है वहाँ से जो है वो मेरा हाथ वहाँ स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉ के अंदर बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई यहाँ पाबंदी नहीं है। तो अगर सर इंडिया की बात की जाए तो क्या वहाँ पे जो कश्मीर है उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं? कश्मीर में तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहाँ तो अगर आप इंडिया की बात करें तो सब ठीक है, अगर इंडिया के खिलाफ बात करें, इंडिया के खिलाफ से बरादिया की आज़ादी की बात करें तो बिल्कुल गलत है, और वहाँ में तो इस बात पे कत्ल कर देते हैं वो। तो सर क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि इस टाइम जो कश्मीर है उसको किस किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उनका जो है वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए कश्मीर का जो मेन मसला है, हिंदुस्तान गया यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान नहीं गया, कश्मीर नहीं गई, हिंदुस्तान मसला लेके गया, और वहाँ से वो उसकी मर्जी से, उसकी मंशा से वो करारदाद पास हुई कि कश्मीर का जो इशू है वो रायशुमारी से हल होगा, और आज तक वो रायशुमारी का वादा जो है वो हिंदुस्तान पूरा नहीं कर रहा। वो कश्मीरियों को ये हक नहीं दे रहा जिसको हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं या रायशुमारी कहते हैं, कि वो अपनी राय का इज़हार करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है। दो ऑप्शन है, तो उनमें से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो उनको कबूल है। आज तक इंडिया ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया। अच्छा सर अगर हम बात करें अमेरिका या किसी भी जो दुनिया की अगर बात करें तो किसी जगह पर जुल्म हो तो दुनिया उससे सबसे पहले ठेकेदार बनती है, तो सर ये जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है ये दुनिया को क्यों नहीं नजर आता? असल में बात यह है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये जितना यूरोप है, अमेरिका है, जितने ये बिग पावर्स भी करूंगा। बात यह है कि एक घर में अगर दो भाई होते हैं वो लड़ जाएं तो उनमें से किसी भाई का कोई अख्तियार नहीं होता कि वो अपने बाप के घर को जलाना शुरू कर दें। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई ने वो काम किया जो इंडिया नहीं कर सका, जो पाकिस्तान के जितने बड़े दुश्मन थे वो नहीं कर सके। अब आप ये देखें कि एमएम आलम का वो जहाज जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फख्र था, उनके दहशतगर्दों ने वो जला दिया। उसके बाद आप ये देखें कि वहाँ पे GHQ जो है वो हमारा जनरल हेडक्वार्टर जो है, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने हमला किया, और हमला करके ये बावर करवाया कि वो जो बात इंडिया बोलता है और वो बात उन्होंने यहाँ पे भी की। इसी तरह आप जो बाकी आर्मी की जितनी इंस्टॉलेशन है आप उनको देखें, इन्होंने बहुत डरावना जो बात की, इसको हम कंडेम करते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे। उसके बाद आप देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम गोली मार दी गई, और उस दौरान भी आप देखें लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज लोगों का हक है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर को जला के दुश्मन को खुश करें कि आपने अपना घर जला दिया। उसके बाद आप देखें, आप जुल्फ़िकार अली मुर्तज़ा भुट्टो को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दौर में हुकूमत में कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो पाकिस्तान को जलाना शुरू कर दें, पाकिस्तान की जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उनको जलाना शुरू। आप इस बात को भी दफा करें सबको। अब जो शेर खान साहब जो हमारा जो शहीद है, आप उसको इंडियन आर्मी ने सलूट किया, और इंडियन आर्मी ने उसकी बहादुरी और उसकी जुर्रत का जो सर्टिफिकेट उसके जेब में डाल के भेजा। आप ये बताएं वो किसके लिए वो शहीद हुआ? वो हमारे लिए शहीद हुआ, इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, और उसका एक नाम था। अब उन्होंने उसके पुतले को, मुजस्मे को नजर आतिश किया और उसको रोंदा, और उन्होंने उसको नहीं रोंदा, उन्होंने तमाम शुदा की बेइज्जती की। और वो शुदा जिन्होंने अपनी जानें, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़े, अपनी औरतों को बेवा छोड़ा, इस मुल्क और वतन के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो कोई पाकिस्तान का ख्याल ख्वाह, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, आपकी बात कर रहा हूं, मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि आप जो तो इस मुल्क से मोहब्बत करता वो तो नहीं कर नहीं सकता, तो आखिर इसके पीछे है कौन था? इसके पीछे आप साफ देखें, आप इंडिया को जब ये वाक़या हुआ तो आप इंडिया के मीडिया को उठाकर देखें,
उन्होंने कितनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि हम जो काम आज तक हम नहीं कर सके वो काम इमरान खान और उसके जो दहशतगर्द थे उन्होंने कर दिया। तो ये उसकी इंडियन खुशी से आपको ये इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसके पीछे इंडिया था, इंडिया है और इंडिया ही इसको प्रमोट कर रहा है। आप देखें जो फॉरेन फंडिंग है उसमें जो उनकी वो साफी है जिसने इसको पैसे दिए और आज तक उस फॉरेन फंडिंग के जो केस को वो नीचे नहीं लगने देता, इस वजह से नहीं लगने दे रहे। इसी वजह से जब ये खुलेगी तो इसमें के पीछे जो लोग थे वो सामने आ जाएंगे। इस वजह से इंडिया इसके पीछे बिल्कुल इंडिया है। इंडिया की जो पेड जो लोग हैं इंडिया के उस पर चलते हैं। देखिए जितनी नवाज शरीफ को यहाँ से जला वतन कर दिया गया, नवाज शरीफ की सिलेक्टेड हुकूमत 4 दफा गिरा दी गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पाकिस्तान को जलाना शुरू कर दे। पाकिस्तान ना किसी जमात का नहीं है, पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का है। हम अपनी आर्मी में कोई जनरल गलत हो सकता है, अदलिया में कोई जज गलत हो सकता है, अदालत तो नहीं गलत हो सकते। अब ये आर्मी की आप जब बॉर्डर्स पे जाएं आप देखें वो जवान 24 घंटे सीसा वो अपनी छातियां वहां पे ताने खड़े हैं और उन्हें अगले लम्हे का नहीं पता होता कि हमें गोली लगेगी नहीं लगेगी। तो वो हमारे अगर वो वहां पे ना हो तो हम यहाँ पे आज अदालतों में आजाद ना फिर रहे हो, इंडिया हमारे ऊपर बैठा हो। ये उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद फिरते हैं, हम यहाँ पे खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। ये सिर्फ उनकी वजह से करते हैं। तो लिहाजा हम तो उन्हें सलाम पेश करते हैं, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उन्हें सलाम पेश करता है। तो सर लास्ट क्वेश्चन करके बात खत्म करेंगे। अगर इंडिया के पास ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी बात की तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसा है आप? सर जी इंडिया में मकबूजा कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं है। अब आप देखें ना कि उन्होंने जब 370 खत्म किया है उसके बाद उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है उसकी G20 उसमें उसका क्या लाजक बनती है? वो सिर्फ ये करना चाहता था, दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो कई लाख फौज लगा के उसने वो कॉन्फ्रेंस किया। दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पे जमहूरियत है और जो मकबूजा कश्मीर है यहाँ पे पुरअमन है। आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर लाखों जवानों ने शहादत पेश की है, लाखों हमारी माओ बहनों की असमत दरी हुई है और लाखों जो लोग बेघर हुए हैं और करोड़ों लोग घर बेघर हुए हैं। वहां पे किस तरह की फ्रीडम स्पीच है जी? वहां पे तो जुल्म ही जुल्म है, वहां पे तो बिल्कुल किसी किस्म की फ्रीडम स्पीच नहीं है। अगर होती तो इंडिया के अंदर आज जो इतनी लाखों फौज ना लगी होती। इस वजह से बात यह है कि इंडिया को आप मकबूजा कश्मीर को किसी तौर पर आजाद कश्मीर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आजाद कश्मीर के अंदर हर तरह की फ्रीडम स्पीच है। आप देखिए यहाँ पे असेंबली है, लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लोग अपने यहाँ पे केसेस में हर चीज में देखें। आप मलिक यासीन का देखें, मलिक यासीन को उन्होंने कैसे वहां पे सजा दे रखी है। वहां पे अगर कोई फ्रीडम स्पीच यासीन साहब के अलावा भी बड़े ऐसे लीडर हैं जिनको उनकी जेलों में कैद है। जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन लाखों लोग जो वहां पे कैद हैं वो जिनको कोई यानी वकील करने का राइट नहीं है, जिनको कोई अप्रोच नहीं है, उनके वो टॉर्चर सेलों में पड़े हुए हैं। तो फ्रीडम स्पीच अगर होती तो वो उनको जिस तरह आप देखें ना कुलभूषण जाधव को यहाँ पे वो वकील मुयस्सर है, लेकिन वहां पे तो हमारे जो जितने फ्रीडम फाइटर हैं, जितने हमारे आजाद मकबूजा कश्मीर में जो लीडर हैं उनको तो ऐसा कोई राइट नहीं है। जो इंडिया है वो तो एक दहशतगर्द मुल्क है, कश्मीरियों के लिए तो वो इंतहाई दहशतगर्द मुल्क है। तो इस वहां पे तो अल्लाह ही माफ करे, वहां पे जितनी भी जो है तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन्होंने कई बार इसको इंडिकेट किया है, ह्यूमन राइट्स वालों ने और वो एशियाबाद जो उन्होंने सब ने, लेकिन वहां पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलें जी, बेहतरी हो, अल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह ताला। तो भाई सुन लिया आपने एक जाहिल व्यक्ति की बातें कि भाई कैसी कैसी अजीब गरीब बातें करता है। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई इनको वकील की डिग्री देता कौन है भाई? कहाँ से वकील बन के आते? पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इनको पास कर देती है? इन्हें इतिहास नहीं पता, इन्हें जो अपना फ्यूचर तो पता ही नहीं भाई, प्रेजेंट के बारे में इन्हें नहीं पता। क्योंकि ना तो इनके घर में अखबार आता होगा भाई, ना इनके घर में न्यूज चल पाती होगी भाई, क्योंकि इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान में नहीं है। और भाई जम्मू कश्मीर में 5G के मजे ले रहे हैं कश्मीर के लोग और ये कह रहे हैं कि वहाँ की कश्मीरी दुखी है। भाई कश्मीर के लोग दुखी है ये बात कहने के लिए पाकिस्तान की सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन अब कश्मीर के लोगों की एक भी वीडियो ढूंढ के दिखा दो जिसमें कश्मीरी कह रहे हैं कि हम दुखी है, यहाँ पे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो भाई पाकिस्तानियों अपने मन से ये बहम निकाल दो और खुशी खुशी कश्मीरी को जीने दो। दोस्तों आपको क्या लगता है भाई कश्मीरी लोग कितने खुश है और ये पाकिस्तानी उनको बदनाम करते रहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जाहिल के बारे में भाई एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।